इस वीडियो को देखने के बाद में आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि इसमें ऐसा क्या ख़ास था, इस वीडियो को डालने की क्या ज़रूरत थी। बट इसमें ख़ास है क्योंकि ये मैं नहीं बना रही हूँ, सासू माँ बना रही हैं। और सासू माँ खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, यानी कि सिंपल खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो चलिए उन्हीं की रेसिपी को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े इसकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये खाना। तो मैं वैसा ही बिल्कुल बना सकूं। हालांकि जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है उसे तो हम कभी भी नहीं ला सकते अपने हाथों में, बट फिर भी एक रेसिपी रहेगी तो हम कोशिश पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चावल बना लिए गए हैं। तो ये जो चावल है कोई बासमती चावल नहीं है, ये गाँव का, घर के खेतों का जो छोटे छोटे दाने वाला हल्का सा चिपचिपा सा जो चावल होता है ना, जैसा गाँव वगैरह में यूज़ होता है, तो वही चावल है जो कि मम्मी ले करके आई हैं गाँव से ही, घर से ही। क्योंकि हस्बैंड को चाहिए था कि जैसा वो बचपन में खाते थे, जैसा मम्मी बनाती थी, तो उन्हीं चावलों से उसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर तो हम रेगुलर में ज़्यादातर बासमती चावल खाते हैं, या फिर नया चावल नहीं मिल पाता है यहाँ पर सिटी में, इस वजह से वो वैसा टेस्ट नहीं आ पाता था। और बेसिकली मैं बनाती थी तो मैं और मम्मी दोनों का ही टेस्ट अलग अलग आता था, और मम्मी के हाथों का टेस्ट तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो पॉइंट ये है कि चावलों को यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर कुकर में बनाना है, और थोड़ा सा टाइट टाइट ही बनाना है, यानी कि चावल ज़्यादा गीले ना होने पाएँ। इसके बाद में इनको प्लेट में या थाली में फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। टाइम है तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही चावल आप कुक कर लें। अब ये हरे मटर के सीज़न में ही बनता है, जब ताज़े मटर आते हैं। तो यहाँ पर ये ताज़े मटर भी ले लिए हैं, और एक कढ़ाई भी ले ली है। तो कढ़ाई में हम यहाँ पे ऑयल डाल रही हैं मम्मी। तो ऑयल क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तभी जो चिपचिपे से चावल होते हैं ना वो थोड़े से अलग अलग हो पाते हैं, और चावल की जो भुनाई है वो भी अच्छे से हो पाती है। तो जो पहले के ज़माने में जब मम्मी लोग बनाती थी ना, तो तेल का टेम्परेचर कुछ थोड़ा सा जीरा हींग डाल के चेक करती थी। तो वैसे ही मम्मी ने चेक किया, पहले थोड़े से जीरा डाल करके, फिर इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल दिया। जब जीरा चटक गया तो इसमें उन्होंने डाला हल्दी पाउडर। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे ताकि हल्दी ना जले। और हींग भी डाली गई है इसमें, जीरा हींग दोनों ही। तो हींग का फुटेज शायद मैं ले नहीं पाई हूँ। और अब यहाँ मटर डाल देने के बाद में इसी तेल में मटर हल्के हल्के से धीमी आंच में इनको फ्राई किया जाएगा। तो अगर आप फ्लेम को ज़्यादा तेज़ कर दोगे तो ये जो सारे मटर हैं ना फट जाएंगे ऑयल में। और यहीं पे मम्मी इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हैं मटर के लिए। एक साइड चाय बॉयल हो रही है, तो चाय के साथ में खाने का इनका मज़ा अलग ही है। तो थोड़ा सा इसे कवर कर दिया गया है। जब मटर लगे कि ये फटने लगे हैं, फट रहे हैं, अच्छे से स्टीम नहीं हो रहे हैं, पक नहीं रहे, तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी का ऐड कर सकते हो, जिससे जो टमाटर की सॉफ्टनेस है ना वो बनी रहे। तो यहाँ पर ये जो है मम्मी से पूछ करके ही हमने ऐड किया, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी रेसिपी मैं भी बिगाड़ दूँ। अब जो चावल हैं आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंडे हो गए हैं। फ़ैन के नीचे रख दो या फिर ऐसे नॉर्मल छोड़ दो, सर्दियों में तो जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। अब जो मटर है ना उनको चेक कर लो, मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो इसके लिए जो मटर लीजिए एकदम मुलायम वाले, सॉफ्ट वाले, छोटे छोटे वाले मटर लीजिएगा। अगर मीठा मटर मिले तो और भी अच्छा है। और अब यहाँ पे हम ये हमारे चावल डाल देंगे। तो देख सकते हो ये काफ़ी चिपचिपे चावल होते हैं, इसीलिए इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। तो सच बात है दोस्तों, मम्मी जो भी बनाती हैं वो उसमें ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करती जितनी कि हम मेहनत करते हैं सब्जियों को बनाने में। फिर भी उनकी जैसी सब्जियां तो मैंने तो लाख कोशिश की है, पर उनके जैसे नहीं बना पाती हूँ। बहुत ही टेस्टी रहता है। और हस्बैंड को ज़्यादातर कभी कभी वो ऐसे मायूस से हो जाते हैं ना, कि जब हम बाहर रहते हैं ना और घर नहीं जा पाते हैं विंटर सीजन या स्पेशल जो सीजनल चीज़ें हैं, तब वो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मिस करते हैं, कि वो जो बचपन में खाते थे या मम्मी जिस तरीके का बनाती हैं। तो इस बार लकीली ऐसा हुआ है कि हमारी सासू माँ इस बार सर्दियों में महीने 1.5 महीने से हमारे साथ ही हैं। हमने यहाँ पे उन्हें बुलाया था अपने यहाँ पे, यानी कि सिटी में, यहाँ जोधपुर में जहाँ हम रहते हैं। तो मम्मी काफ़ी सारा कुछ सामान घर से लेकर के आई थी। गांव का जो सामान रहता है ना, घर की जो चीज़ें रहती हैं, तो उसी में से ये चावल और ज्वार के आटे भी लाई थी घर के बने हुए। तो यहाँ पर मैं बताना भूल गई, बीच में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालना है और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये जो गरम मसाला है ना, ये भी हमारे यहाँ का लोकल गरम मसाला है, जहाँ से गांव में मम्मी पापा लोग सब्ज़ी खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, जो एक छोटा सा कस्बा है वहाँ से। तो वहीं पर से ये गरम मसाला मम्मी लेकर के आई हैं, क्योंकि वो गरम मसाला हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा उसका फ्लेवर पसंद आता है। अब मम्मी के हिसाब से
इसको अच्छे से तेज़ आंच में 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना होता है। मम्मी की भाषा में कहें तो इसे बहुत ही अच्छे से कल्हार दो इसको बहुत अच्छे से। कानपुर की भाषा है ये, जो लोग जानते हैं तो जानते होंगे कि भैया बहुत अच्छे से इसको कल्हारना है आपको बेसिकली। तो जो चावल हैं उसमें खुशबू भी आएगी अच्छे से और ये अलग अलग भी हो जाएंगे। और ये जो मटर वाले चावल हैं या मटर पुलाव इसे आप कह सकते हो, देसी वाला, बिल्कुल गांव के तरीके से बना हुआ, अब इसको खाओ साथ में चाय पियो गर्मा गर्म, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत पसंद आता है। और मेरी 4 साल की बेटी को इतना पसंद आएगा ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि वो मम्मी के हाथों का बना हुआ पहली बार ही खा रही थी। अब मेरे से उतना अच्छा बनता नहीं है तो मैं बनाती भी नहीं हूँ इसको। तो देख सकते हो इसको बहुत ही अच्छे से इस तरीके से फ्राई करना होता है। मम्मी इसीलिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालती हैं ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और खूब देर तक फ्राई करती हैं। तो थोड़े से हमने अपनी बेटी के लिए हटा दिए, बाद में फिर और थोड़ी मिर्ची ऐड करी गई है इसमें, ताकि ये थोड़े से चटपटे भी बन करके तैयार हों। तो भाई ये मटर पुलाव आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसी तरीके से। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, सर्दियों में ही इसका मज़ा उठा सकते हैं। तो अभी सर्दियाँ चल रही, मटर भी सस्ते हो गए, तो आप भी बनाइए। तो मेरे हस्बैंड की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो सर्दियों के टाइम में वो हफ्ते में एक बार तो इसे बनवा ही लेते हैं मम्मी से। तो आप भी बताइएगा। हमने इसे चाय के साथ एंजॉय किया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना जिससे बाकी लोग भी ट्राई कर पाएँ। तो जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हम आज तक आजकल इतनी फैंसी रेसिपी यानी फैंसी चीज़ें खाने लगे हैं, मंचूरियन, नूडल, ये पुलाव वो पुलाव, तो हमें अपना देसी खाना भी नहीं भूलना चाहिए। जितना सिंपल होता है ना देसी खाना, उतना ही फ्लेवरफुल और स्वादिष्ट भी होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।